आप देखो जन्म और मरण में कितना बड़ा अंतर होता है। जन्म जो होता है ना पॉजिटिविटी का प्रतीक होता है और मरण जो होता है ना निगेटिविटी का प्रतीक होता है। हमारे शरीर में पिंड ड्रॉप भर कीटाणु विषाणु प्रवेश करते हैं तो पूरी शक्ति जो होती है शरीर की उसको ख़त्म कर देते हैं, हमें बीमार कर देते हैं और हम बीमारी के चपेट में आकर के हमारी जीवन लीला जो होती है ख़त्म हो जाती है। देखो इंसान को मारने के लिए ना, जीवन को ख़त्म करने के लिए कुछ बूंद जो होती है सिर्फ और सिर्फ जहर की चाहिए, निगेटिविटी की चाहिए। लेकिन ज़िंदा रहने के लिए आपको बहुत ज़्यादा जहर पीने की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ जहर का तात्पर्य होता है जीवन की परिस्थिति और परेशानी थे। देखो धरती पे आप आते हो, आप जीवन से संघर्ष करते हो, दुख दर्द कष्ट कलेश संताप आपको मिलता है। ये जो दुख दर्द कष्ट कलेश संताप होते हैं ना, ये क्या है? ये निगेटिविटी का प्रतीक है, जहर का प्रतीक है। इसको आप डेली पीते हो, एब्जॉर्ब करते हो और फिर जीवन में उठने का रास्ता तलाशते हो। देखो जीवन को ख़त्म करना बड़ा ही आसान होता है। लोग जीवन से परेशान हो जाते हैं, खा के पी के सो के लटक जाते हैं और अपने जीवन को ख़त्म कर देते हैं। वो समझ ही नहीं पाते हैं कि लाइफ जो है कितना मूल्यवान है। मतलब थोड़ा सा निगेटिविटी आई नहीं कि इंसान लाइफ से परेशान हो जाता है और एक के बाद एक निगेटिव थॉट क्रिएट कर करके अपने जीवन को ख़त्म कर देता है। एक्चुअल में देखो ये जो कीटाणु और विषाणु जो होते हैं ना शरीर में फ्यू ड्रॉप्स ही प्रवेश करते हैं, लेकिन अंदर की जब शक्ति कमज़ोर होती है ना तो वो कई गुना ज़्यादा संख्या में मल्टीप्लाई होने लगते हैं और हमारे शरीर को कमज़ोर करके हमारे जीवन को ख़त्म कर देते हैं। हमारे जीवन की परिस्थिति और परेशानी भी बिल्कुल इसी तरह हमारे लाइफ में आती है। होता क्या है कि मन और आत्मा जब कमज़ोर होता है ना तो थोड़ी सी परिस्थिति और परेशानी आती है, उससे टूटने लगता है और अपनी लाइफ को एंड करने के बारे में सोचता है। लेकिन आप एक चीज़ मान के चलो कि जब धरती पे आए हो तो आपको संघर्ष करना ही करना है, तभी आप अपनी लाइफ का हैप्पी डेस्टिनी लिख सकते हो। आप देखो जो पांडव जो थे ना पॉजिटिविटी के प्रतीक माने जाते थे और कौरव जो थे निगेटिविटी के प्रतीक माने जाते थे। पांडवों ने एक्सट्रीमिस्टिव संघर्ष किया, कौरवों के साथ संघर्ष किया, युद्ध किया, फाइट किया, फिर उनको लाइफ का जो है सही पर्पस समझ में आया, लाइफ को उन्होंने मीनिंगफुल बना के गए। हमारे लाइफ के साथ भी देखो यही लॉ यही नियम काम करता है। हम सब एक समाज में, परिवार में, परिवेश में सोशल सर्किट से बंधे होते हैं। हमारे कर्म के हिसाब से हमारे जीवन में परिस्थिति और परेशानी आती है। ये परिस्थिति और परेशानी देखो हमें उतना ज़्यादा परेशान नहीं करती है जितना लोगों की जो फीडबैक कमेंट टोन निगेटिव बातें हैं, क्योंकि जो निगेटिव बातें होती हैं ना वो जाके दिमाग में जकड़ पकड़ जाती हैं। परिस्थिति और परेशानी से तो आप निकल लेते हो क्योंकि आप उसका हल खोजने बैठते हो तो उसका हल मिल भी जाता है। लेकिन जो लोगों के बेकार की बातें होती हैं, जो खाली पीली बैठ के दिन भर इधर उधर की बातें करते हैं, वो आपके दिमाग में जाके इस तरह जकड़ जाती है कि आपके दिमाग को डैमेज करना शुरू करती है। इसलिए लाइफ में ना हमेशा ऑप्शन तलाशो ऊपर बढ़ने के लिए। मतलब जहर तो पियो, जहर तो आपको पीना ही पीना है, लेकिन लाइफ को कभी भी ख़त्म करने के बारे में मत सोचा करो। लाइफ को कभी भी निगेटिव दिशा में मत लेके जाया करो, लाइफ को ऊपर उठाने के बारे में सोचा करो। देखो जो आत्मा जितना ज़्यादा संघर्ष करती है ना उस आत्मा का जो शक्ति है ना कई गुना ज़्यादा बढ़ने लगता है, क्योंकि मन जो है खुलने लगता है। जब मन खुलने लगता है ना तब आपकी आत्मा बोलना शुरू करती है। जो इंसान देखो संघर्ष नहीं करता उसका दिन भर मुँह ही मुँह सिर्फ चलता रहता है, और ऐसा इंसान कभी भी एक ऐसा बात नहीं बोलेगा जिससे आपके मन के अंदर आशावर्धक फीलिंग उठे। जो इंसान देखो संघर्ष करता है उसकी आत्मा में शक्ति होने लगती है। इस तरह का जो भी इंसान होता है ना उसकी जब भी बोलती है आत्मा बोलती है, खुद भी उठता है, अपने लिए भी उत्प्रेरक का काम करता है, दूसरे को भी उठाने में मदद करता है। आप देखो जिस आत्मा ने संघर्ष वास्तव में कर रहा है, रियल मामला में कर रहा है ना, उस तरह का जो भी इंसान होता है ना देखोगे लाइफ को हमेशा पर्पसफुल बनाएगा, लाइफ का अच्छा प्रोटोकॉल लिखेगा, जीवन का ऊँचा लक्ष्य रखेगा, स्ट्रैटेजी रखेगा और हर परिस्थिति और परेशानी को ईजिली वो इंसान जो है ना क्रॉस करता जाएगा। और जो इंसान संघर्ष नहीं करता है ना वो देखो बिल्कुल लोथ हो जाता है। यहाँ लोथ का तात्पर्य होता है कि इस तरह का जो आदमी होता है ना सांसें तो ले लेता है, सांसें तो चल रही लेकिन बिल्कुल डेड की तरह होता है। मतलब बिस्तर पे सारा दिन पड़ा रहता है और एक भी अच्छा काम नहीं करता जिससे उसका जीवन का सही पर्पस, उसका लाइफ का है सही मकसद बन पाए, लाइफ का है सही प्रोटोकॉल डिसाइड हो सके। इस तरह का इंसान जो होता है ना बिल्कुल ही एनर्जी विहीन होता है, ऊर्जा विहीन होता है, कभी भी खुद नहीं उठ सकता ना दूसरे को उठने में मदद करेगा। आप देखो अभी एक रिसेंटली एक मैगजीन में न्यूज़पेपर में बहुत अच्छी बात पढ़ रही थी कि कैंसर को मारने के लिए ना, कैंसर के कीटाणु विषाणु को ख़त्म करने के लिए सांप के जहर से दवा बन रही है। मतलब जहर को भी काटने के लिए उससे और ज़्यादा जहर चाहिए। इसमें साइंटिस्ट जो है, वैज्ञानिक जो है रिसर्च में लगे हुए हैं कि सांप के जो जहर में प्रोटीन पाया जाता है उसको किस ढंग से एक्सट्रैक्ट किया जाए कि कैंसर के जो कीटाणु और विषाणु होते हैं उसको ख़त्म करके कैंसर के रोग का सदा के लिए खात्मा किया जा सके। देखो जो छोटी छोटी बातें होती है ना हमें जीवन में कितनी बड़ी शिक्षा देती है। आप जो भी समाज में परिवार में रहते हो ना आपको बहुत ज़्यादा निगेटिव परिस्थिति और परेशानी का सामना करने को मिलता है, लेकिन कभी भी अपनी लाइफ को मरण की तरफ मत लेके जाओ। मतलब इतना ज़्यादा निगेटिविटी में मत धंसते जाओ कि आप डिप्रेशन के शिकार हो जाओ और अपने जीवन को ख़त्म करने के बारे में सोचा करो। ऐसा कभी मत करो। निगेटिविटी को एब्जॉर्ब करो, मतलब अपने आत्मा के अंदर उसको सोखने की शक्ति लाओ। आत्मा जितना ज़्यादा निगेटिविटी को सोखते जाएगा आप ऊपर की तरफ उठते जाओगे। मतलब आपकी आत्मा आपको जवाब देना शुरू करेगी कि जीवन की ये परिस्थिति और परेशानी है, इससे ऐसे निकलो, इससे ऐसे जूझो।